जय जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। राहु, मेरे समक्ष उपस्थित हो जाओ। छुपना व्यर्थ है अब तुम्हारे लिए। अपने कर्मों के न्याय में विलंब मत करो राहु। मेरे समक्ष राहु, मेरे समक्ष उपस्थित हो जाओ। छुपना व्यर्थ है अब तुम्हारे लिए। अपने कर्मों के न्याय में विलंब मत करो राहु। मेरे समक्ष आओ। बोलो, किससे युद्ध करोगे तुम? मारुति, बोलो, तुमने यहाँ युद्ध करोगे? मुझे प्रसन्नता दी है ना, उसके लिए मेरा परम शत्रु होने के पश्चात भी मेरा मन तुम्हें धन्यवाद कहने को कर रहा है। मुझे प्रसन्नता दी है ना, क्यों? उसके लिए मेरा परम शत्रु तुमने मेरे पश्चात भी मेरा मन कर दिया है, तुम्हें धन्यवाद कहने को कर रहा है। इसी दिन की प्रतीक्षा थी मुझे मारुति, इसी दिन की तुमने मेरा सुन यहाँ साकार और मेरी माया के चक्रव्यूह में फंस जाओ। इसी दिन की प्रतीक्षा थी मुझे मारुति, इसी दिन युद्ध करने आए हो ना तुम यहाँ? युद्ध करने? बोलो, किससे युद्ध करोगे तुम? तुम्हारी प्रसन्नता कोरा भ्रम है राहु। तुम्हारी कोई माया आज मुझे प्रभावित नहीं कर पाएगी। दंड देने आया हूँ और दंड देकर रहूंगा। आज मेरे दंड से तुझे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा समय समाप्त हो गया राहु। जितना अत्याचार करना था वो कर लिया। अब तो मुझसे अपने जीवन की भिक्षा मांगोगे राहु। मारुति, आज तुम्हारा जीवन राहु के हाथों समाप्त हो जाएगा। आज मैं तुम्हें अपने सूर्य ग्रहण के अधिकार हनन के अपराध का दंड दूंगा और इस संसार को यह भी सिद्ध कर दूंगा, जो राहु के मार्ग में आएगा उसका विनाश होगा, तुम्हारी तरह विनाश।
ही हितकर होगा यहाँ से निकल जाना ही। आज तुझे दंड देकर ही रहूंगा। कितनी भी तू माया रच ले, दंड तो दूंगा ही दूंगा। पुत्र केसरी, हमारे विचार से अब हमें अंजन प्रदेश हेतु प्रस्थान करना चाहिए। हमारी प्रजा के नेत्र अपने महाराज के दर्शन हेतु व्याकुल हो रहे होंगे। पुत्र पिताश्री, अब मैं वहां का महाराज नहीं रहा। अपने दुष्कर्मों के कारण मैंने अपना राज्य राहु को दान में दे दिया है। ऐसे में मैं अंजन प्रदेश के सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूं? सिंहासन पर बैठने का अधिकार खो दिया है पिताश्री। नहीं नहीं पुत्र, ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए पुत्र, आपने जो कुछ भी किया वो तो उस दुष्ट राहु की माया के वशीभूत होकर किया। हाँ महाराज केसरी, पिताश्री ठीक कह रहे हैं। अपनी चेतना में न रहकर किया गया कार्य ना तो पाप होता है ना अपराध। अतः चलिए अंजन प्रदेश महाराज। और हाँ, रही अंजन प्रदेश राहु को दान में दे देने की बात पुत्र, तो आप देख लीजिएगा, मारुति के दंड से वो नीच राहु स्वतः अपनी स्वेच्छा से आपका राज्य आपके चरणों में अर्पित करके जाएगा। आप देख लीजिएगा। जैसी आप लोगों की इच्छा। मारुति, तुम्हें यहां देखकर यह तो ज्ञात हो गया मुझे कि तुम अंतरिक्ष की भी यात्रा कर सकते हो, किंतु कोई बात नहीं, यहाँ मैं तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा राहु किस शक्ति का नाम है। ये मारूत कहां से आ गए? राहु, संभवतः तुम इस सत्य से अवगत नहीं हो। बता देता हूँ, जान लो कि मैं पवन देव का पुत्र हूँ, जिसका सहारा तुमने मुझे विलुप्त करने के लिए लिया है। मारुति, तुम मेरे वायु के प्रहार से तो बच गए, किंतु मेरे आदिदेव सर्प के विष से कैसे बचोगे? मेरा यह विष तुम्हें भस्म कर देगा, अभी और इसी क्षण। जय
राहु, तूने अपने षड्यंत्रों के शूल से सबको लहूलुहान किया है। किसी एक को भी नहीं छोड़ा है तूने। सबका मान, सम्मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा सबको भंग किया है तूने। तूने मेरे ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया और मेरे प्रिय मित्र केसरी से युद्ध करवा दिया। तू मारुति का ही नहीं अपितु मेरा भी अपराधी है। बंदी बना लीजिए इस दुष्ट को। इसकी चेतना में आने के पश्चात मैं इसे इसके प्रत्येक कर्म का दंड दूंगा। अपने माता पिता एक दुर्व्यवहार का आज मैं इससे प्रतिशोध लूंगा। अभी तो मैंने इसे दंड दिया ही नहीं है काका। आओ पुत्री। पुत्र, मेरे विचार से हमें कुछ देर यहां रुककर तनिक विश्राम कर लेना चाहिए पुत्र। आपका सुझाव सही है। हमारी यात्रा बहुत लंबी है। हमें कुछ देर विश्राम कर भोजन इत्यादि ग्रहण करने के पश्चात पुनः यात्रा भी प्रारंभ कर लेंगे। देवी, आप यहां विश्राम कीजिए। तब तक हम फल इत्यादि की व्यवस्था कर लेते हैं। हाँ, उस ओर चलते हैं पुत्र। तुम यहीं रुको। इस निर्जन मन में ये क्रंदन कैसा? प्रतीत होता है कुछ स्त्रियां हैं जो कष्ट में हैं। मुझे उन दुखियारों की सहायता करनी चाहिए। ये क्या? यहाँ का दृश्य तो विचित्र है। ये तो ऋषि पत्नियां हैं। नदी में शिवलिंग प्रवाहित कर रही हैं और विलाप भी कर रही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि शिव की पूजा करते समय
ये लोग क्रंदन कर रहे हैं। परंतु क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? इनकी पूजा अर्चना के विधि विधान को देखकर तो यह सिद्ध होता है कि ये भगवान शिव की भक्त है, किंतु ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूजा करते समय ये रो क्यों रही है। ऐसा कौन सा संकट है इन ऋषि पत्नियों के जीवन में? कुछ तो रहस्य अवश्य है। याद करना होगा मुझे इस रहस्य को। मारुति, तुम्हारी एक अपराधीन ये भी है। बहुत अपमानित किया है तुम्हारी माता को इसने। बहुत ही दुर्व्यवहार किया है इसने उनके साथ। देवी, आप एक स्त्री हैं। एक स्त्री तो त्याग, ममता एवं प्रेम की मूर्त होती है। सर्वश्रेष्ठ स्थान है स्त्री का संसार में। उसी से मर्यादाएं बनती हैं एवं वही मर्यादाओं को तोड़ने का कारण भी बनती है। जब वो अपनी मर्यादा के पथ से भटक जाती है तब घात करती है, छल करती है। आप में भी मुझे एक माँ ही दिखाई दे रही है। मेरी माँ और आप में मुझे कोई अंतर प्रतीत नहीं हो रहा है। प्रत्येक स्त्री के अंतर्मन में ममता का सागर होता है और जहाँ ममता वास करती है वही तो माँ का निवास होता है। अतः मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं है कि एक माँ दूसरी माँ की ममता का अपमान कर सकती है। मुझे क्षमा कर दीजिए मारुति, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो क्षमा के भी योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। देवी, आप मेरी माता हैं और एक पुत्र अपनी माता को कैसे दंड दे सकता है? मुझे पाप का भागी ना बनाए, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। मारुति, मैंने आपकी माता के साथ दुर्व्यवहार किया तथा आप मुझे उसी माता का स्थान दे रहे हैं। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं मारुति। आपका हृदय बहुत विशाल है।